चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में मेरी आपसे बात चैप्टर नंबर 2 पे हो रही थी, और लास्ट टाइम स्टूडेंट्स मैंने एक्सरसाइज 2.3 पे बात की थी। और बच्चों, आज जो है स्टूडेंट्स वो हम एक्सरसाइज 2.4 पर बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट 2.4 में आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए स्लोप ऑफ अ लाइन का। स्लोप कहते हैं किसे हैं स्टूडेंट्स? स्लोप ऑफ अ लाइन भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ लाइन और स्लोप ऑफ लाइन बात एक ही है। सबसे पहले स्टूडेंट स्लोप होता क्या है वो देख लेते हैं हम। स्लोप की डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स द ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक tangent of the of inclination is called the slope of the line, और स्लोप को स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं m से, एंड इज डिनोटेड बाय m, और स्लोप इक्वल होता है स्टूडेंट्स किसके? m इक्वल टू टेंजेंट थीटा के। ठीक है, चले अब मैं आपको जरा डेफिनेशन समझाऊं स्टूडेंट्स। स्लोप किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? अगर आपके पास क्या लिखा हुआ है, द ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन कहते हैं स्टूडेंट्स एंगल को, इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन। और स्लोप को डिनोट करते हैं किससे स्टूडेंट्स? m से डिनोट करते हैं। अब ये क्या बात करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक रोड है। ठीक है, ये आपके पास रोड है, और इस रोड पर आप जो है वो मिसाल के तौर पे साइकिल चला रहे हैं स्टूडेंट्स। क्या कर रहे हैं आप? जो है मिसाल के तौर पे क्या कर रहे हैं? साइकिल चला रहे हैं। ठीक है, अब चलाते 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 स्टूडेंट्स आपके पास आया एक अपवर्ड डायरेक्शन, एक पुल आ गया मिसाल के तौर पे, ये पुल आ गया। तो अब आहिस्ता 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 आप अपनी साइकिल को यहाँ से चलते चलते ऊपर करेंगे। सही है, ऊपर करेंगे। ठीक है, फिर ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी स्टूडेंट्स, और फिर जो है वो आप नीचे आ जाएंगे। तो स्टूडेंट ये जो आपको लाइन दिख रही है जहां से आप साइकिल चला रहे थे ग्राउंड लेवल, ये बेसिकली आपके पास है एक्स एक्सिस। ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स? एक्स एक्सिस है। फिर जैसे ही आप चलाते चलाते फिर आप आहिस्ते आहिस्ते ऊपर करेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो आपके पास कर्व बन रहा है बेसिकली पुल है, तो ये आप साइकिल इधर लेकर आए ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे आपको ज्यादा एनर्जी आएगी। और ये कौन सा एक्सिस है सर? ये वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है स्टूडेंट्स, और ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है। ठीक है, अब दोबारा देखें, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आप मिसाल के तौर पे ग्राउंड लेवल पर साइकिल चला रहे हैं। अब साइकिल चलाते चलाते अब रास्ता ऊपर की तरफ आया, तो अब आप साइकिल पे थोड़ा सा आपको एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे ये बात कर रहा था कि ये आपके पास एक स्लोप बन रहा है। ये आपके पास क्या बन रहा है? एक स्लोप बन रहा है। ठीक है, अच्छा स्लोप में होता है क्या है स्टूडेंट्स? अगर मैं आपको मिसाल दूं, स्लोप में होता है चेंज इन वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, चेंज इन एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई, ये बेसिकली आपके पास होता है स्लोप का फॉर्मूला। अब चेंज इन y का मतलब y2 माइनस y1, और चेंज इन x का मतलब स्टूडेंट x2 माइनस x1। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं स्लोप, कि भाई y एक्सिस में चेंज आ रहा है, तो जाहिर सी बात है x एक्सिस में भी आएगा, और यहां पे बनेगा आपका एक एंगल। यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट्स? एक एंगल बनेगा। ठीक है, अब फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे m इक्वल टू टेंजेंट थीटा। सर ये टेंजेंट कैसे आ गया? एंगल तो समझ आ गया। देखो बेटा, यहाँ पे अगर आप ट्राइंगल आपके पास कुछ इस तरह बन रहा है, तो ये बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये वाली साइड होती है परपेंडिकुलर,
और ये वाली साइड होती है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस होता है P अपॉन बी, और P अपॉन बी होता है स्टूडेंट्स किसके, टेन थीटा के। इसीलिए तो बेटा स्लोप का फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा। क्या होता है स्टूडेंट, टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास स्लोप था। अब स्लोप जो है स्टूडेंट हम किसी लाइन का भी निकाल सकते हैं, किसी कर्व का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्लोप अगर आपसे कोई पूछता है स्टूडेंट्स कि स्लोप किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। जैसे आपको मैंने बताया, एग्जाम्पल क्या दी स्टूडेंट्स मैंने, कि यहाँ पे एक शख्स जो है, ये साइकिल है मिसाल के तौर पे, एक शख्स ग्राउंड लेवल पे साइकिल चला रहा है, चलाते चलाते स्टूडेंट उसने आहिस्ता डायरेक्शन ऊपर करी क्योंकि उसके पास पुल आ गया। तो यहाँ से साइकिल चलाते चलाते जब वो ऊपर गया, तो यहाँ पे देखो ये वाई एक्सिस में चेंज आया पहले, और फिर एक्स एक्सिस में भी आता गया। जितना ऊपर जाते रहेगा वाई एक्सिस में उतना चेंज आता रहेगा, और जब ऊपर जाते रहेगा स्टूडेंट तो यहाँ पे एक्स एक्सिस भी चेंज आता रहेगा। तो चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स इज कॉल्ड स्लोप, और स्लोप को स्टूडेंट हम ग्रेडियंट ऑफ लाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये स्लोप का छोटा सा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट्स, जिसमें चेंज इन वाई एक्सिस होती है और डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, तो ये स्लोप का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब स्टूडेंट हम जो है वो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहे हैं। एक्सरसाइज 2.4 में बच्चों सबसे पहले हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट, फाइंड द एक्स and y intercept, x and y intercepts of। अच्छा, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, x इंटरसेप्ट का मतलब ये है स्लोप जो है वो x पे कट कर रहे हैं और लाइन, और y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, स्लोप जो है y पे इंटरसेप्ट कर रहा है। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x क्या होता है स्टूडेंट्स, 0 होता है। ठीक है, जैसे अब आपके पास पार्ट 1 दिया हुआ है स्लोप का, दिया हुआ है यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0, और आपसे कह रहे हैं इसमें x इंटरसेप्ट भी निकालें और y इंटरसेप्ट भी निकालें। स्टूडेंट्स याद रखिएगा 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0, बेटा जब बात की जाए x इंटरसेप्ट की, तो मैं आपको बता चुका हूं कि एट एक्स इंटरसेप्ट पे y जो है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो आपने ये इक्वेशन है आपके पास 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जहां y होगा वहां 0 कर देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा 3x माइनस 5 हो गया तो माइनस 15 इक्वल टू 0, माइनस 15 को आप इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 15, और फिर x इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3 5 जा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 5। ठीक है, अच्छा जी, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट्स फॉर y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट में होगा पुट x इक्वल टू 0। इक्वेशन आपके पास वही है 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0, और जहां x है वहां आपने पुट करा 0, माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0, तो 3 0 0 माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0, और ये आपके पास हो जाएगा माइनस 5y माइनस 15। अच्छा काम करो, माइनस 15 को उधर भेज दो, ये हो जाएगा प्लस 15, और y इक्वल टू हो जाएगा ये 15 डिवाइडेड बाय माइनस 5, 5 1 जा 5 3 जा, तो y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स -3। तो x इंटरसेप्ट में स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ गया 5, और y इंटरसेप्ट में आंसर आ गया y इक्वल टू -3। अच्छा जी, इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 दिया हुआ है 9x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। अगर आप जो है स्टूडेंट्स वो x इंटरसेप्ट निकालना चाह रहे हैं, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं
कि x इंटरसेप्ट में क्या होगा, y 0 होगा। तो यहाँ पे आपने लिखा फॉर x इंटरसेप्ट, तो ये हो जाएगा पुट y इक्वल टू 0 इसी इक्वेशन में। तो 9x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर और 9x स्क्वायर इक्वल टू 0, फिर x स्क्वायर इक्वल टू स्टूडेंट हो जाएगा 0/9, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 0। इसी तरह अगर मैं आपसे y इंटरसेप्ट की बात करूं तो ऑब्वियस ही बात है सर, y इंटरसेप्ट में x को आप लेंगे 0, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 0 का स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, 0 इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब y भी कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो आप बाकी के पार्ट्स को स्टूडेंट खुद देख लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट ही था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद स्टूडेंट्स मैं आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास लिखा हुआ है find the slope of the line, find the slope of the line joining each of the pair of points, pair of points। अब पार्ट 1 दिया हुआ है 3,7, 2,9। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, इस बात को जरा समझिएगा। आपसे कह रहे हैं एक लाइन दी हुई है और एक लाइन है, उसके ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। एक ये देखो मिसाल के तौर पे ये एक लाइन है, ये उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक पॉइंट है 3,7 और एक पॉइंट है स्टूडेंट आपके पास 2,9। कह रहे हैं भाई ये जो पॉइंट है इसमें आप निकालें स्लोप। क्या निकालें, स्लोप निकालें। अब स्लोप का मतलब m निकालें। अब स्टूडेंट मैंने आपको स्लोप का फॉर्मूला बताया था कि चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, सही है। तो स्टूडेंट चेंज इन y का मतलब होता है y2 माइनस y1 और चेंज इन x का मतलब होता है x2 माइनस x1। तो ये आपके पास आ गया स्लोप का फॉर्मूला, सही है। तो बेटा ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो बेटा जी आपके पास लगाया आपने फॉर्मूला स्लोप का, यानी m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये रहा x1 y1, ये रहा x2 y2। ठीक है, अच्छा आपने वैल्यूज को पुट कर दिया, तो ये हो गया भाई आपके पास ये कितना है 9 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय -1, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास -2। तो ये -2 आपके पास क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। इसी तरह बच्चों आपको मैं एक और पार्ट करा देता हूं उसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें दिया हुआ 5, -2 और 3, 6 और आपसे कह रहे हैं एक लाइन है, इसके 2 पॉइंट्स हैं, इनका स्लोप निकालें। ये x1 y1, ये x2 y2। तो आपने लगाया स्टूडेंट्स फॉर्मूला स्लोप का y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास 6 माइनस माइनस प्लस 2 और 3 माइनस माइनस प्लस, अच्छा एक मिनट मैं इसको सही कर लेता हूं बच्चों। y2 है 6 माइनस 5, ठीक है, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 है ना 6 माइनस 5 और अच्छा 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 सही 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 कर रहा था मैं बच्चों, बल्कि ये y1 है ना, ठीक है। अच्छा x2 है 3 और x2 है 3 और माइनस कितना हो गया 5, सही है सही। तो भाई ये हो जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा -2, तो 2 1 जा 2 4 जा, तो बच्चों आपके पास इस स्लोप का आंसर आ जाएगा -4। तो स्टूडेंट्स आपको स्लोप का जो है वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। बाकी के पार्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 के आप खुद देख लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखें जरा, अब क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है द लाइन थ्रो 6, -4
and -3, 2 is parallel to the line through 2, 1 and 0, y और आपसे कह रहे हैं फाइंड y। अब इस सवाल को सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स आपको कुछ प्रॉपर्टीज देखनी होगी। किसकी? स्लोप की कुछ प्रॉपर्टीज देखनी होगी इस सवाल को सॉल्व करने से पहले। अब वो कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको यहाँ पे समझा दूं, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकूंगा आसानी से। मिसाल के तौर पे स्लोप की प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हो, जैसे ये लाइन 1 है L1 और ये लाइन 2 है, ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल। तो L1 जब पैरेलल हो L2 के तो दोनों लाइन का जो स्लोप होता है स्टूडेंट्स वो बराबर होता है। मतलब M1 जो है वो इक्वल होता है किसके? M2 के। लेकिन ये कब होता है स्टूडेंट्स? जब दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल हो। ठीक है, अच्छा एक तो प्रॉपर्टी ये हो गई। इसी तरह स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास दो लाइंस परपेंडिकुलर हो, जैसे ये L1 है और ये L2 है, तो दोनों लाइंस क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। तो बेटा स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है यानी M1 मल्टीप्लाई बाय M2 वो इक्वल होता है किसके? -1 के। क्लियर हो गई बात? दो प्रॉपर्टीज मैंने बता दी आपको। इसी तरह स्टूडेंट्स एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूं, जैसे यहाँ पे बताता हूँ। अगर आपके पास दो लाइंस हैं, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये L1 है स्टूडेंट्स और ये L2 है, तो दो लाइंस का अगर आपके पास इस तरह लाइंस हो, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो स्टूडेंट्स आपके पास, और उसमें एंगल बन रहा हो इस तरफ, ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपने स्लोप की मदद से एंगल निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। सही है, तो ये स्टूडेंट्स आपने प्रॉपर्टीज जो हैं वो याद रखनी है स्लोप्स की, कि भाई जब दो लाइंस बराबर पैरेलल हो तो उनका स्लोप्स इक्वल होगा, जब दो लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर हो तो इनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के बराबर होगा। और अगर स्टूडेंट्स आपके पास दो लाइंस इस तरह हो और उनको स्लोप यूज करके आपको एंगल निकालना हो तो फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन M1 1 प्लस M1 M2। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी आप मेरी बात, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक लाइन है, मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है, इसी तरह एक लाइन ये है, एक लाइन ये स्टूडेंट, इसके पॉइंट दिए हुए हैं 6, -4, इसी तरह इसके पॉइंट दिए हुए -3, 2, इसी तरह यहाँ पे इसके पॉइंट दिए हुए 2, 1 और 0, y। अब आपसे कह रहे हैं कि भाई y निकालो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले ये लाइन 1 जो है, ये जो L1 है इसका स्लोप निकालेंगे, फिर ये जो L2 है इसका स्लोप निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं तो दोनों को इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन में लेट द स्लोप ऑफ L1, और सबसे पहले L1 का स्लोप निकालना है, तो आपने लिखा M1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो आपने जब वैल्यूज रखी तो y2 की जगह आपने रखा 2 माइनस माइनस प्लस 4 और ये हो गया -3 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन -9, कैंसिलेशन करोगे 3 के टेबल से तो आंसर आएगा -2/3। ये आपके पास M1 का स्लोप आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स हम जो है वो आगे काम करेंगे, और आगे किस तरह काम करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ एक मिनट मैं इसको रिमूव कर दूं बेटा। अच्छा जी, M1 निकाल लिया, मतलब L1 का स्लोप निकाल लिया स्टूडेंट्स आपने। L1 के बाद अब L2 का स्लोप निकालेंगे, ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। सही है, तो आपने यहाँ पे लिखा M2 इक्वल टू
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बेटा आपने यहाँ पे लिखा y2 तो y ही है, हाँ ठीक है, तो y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 2, तो ये हो जाएगा सर y माइनस 1 अपॉन माइनस 2। क्योंकि लाइंस जो हैं वो क्या है, पैरेलल, तो लाइंस जब पैरेलल होती हैं तो सर स्लोप्स जो है वो इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे इस तरह की स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस L1 पैरेलल टू L2 देन M1 इक्वल होगा M2। M1 है माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू M2 है y माइनस 1 अपॉन माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बात खत्म करो, माइनस 2 को माइनस 2 से करोगे 4 और 3 को करोगे y माइनस 1 से, तो 4 इक्वल टू 3y प्लस माइनस 3, तो माइनस का 3 यहाँ पे जाके प्लस का, तो 4 प्लस 3 इक्वल टू 3y और 7 इक्वल टू 3y, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके डिवाइड, तो आपके पास 7 अपॉन 3 आ गया, y इक्वल टू 7 अपॉन 3। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। उम्मीद है आज का लेक्चर स्टूडेंट हम यहीं तक रखेंगे। उम्मीद है आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट और उसके अलावा मैंने जो क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, फिर क्वेश्चन नंबर आपको 7 कराया जिसमें स्लोप फाइंड करना सिखाया, और क्वेश्चन नंबर 9 कराया जिसमें लाइंस पैरेलल होती हैं, स्लोप्स इक्वल होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा।